नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक की रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। आज बात प्रदेश के हॉट सीटों में शुमार विकास की तस्वीर, विधायक के कामकाज की करेंगे पूरी पड़ताल। चुनावी वादों और दावों पर होगी जनता से सीधी बात। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। छोटी काशी के नाम से मशहूर रतनगढ़ की स्थापना बीकानेर रियासत के 17वें महाराज सूरत सिंह ने अपने पुत्र महाराजा रतन सिंह के नाम पर की थी। जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा रतनगढ़ चूरू जिले की 10 तहसीलों में से एक है। रेत के टीलों के बीच प्राचीन देवस्थान, हवेलियां, छतरियां और देवलियां सैकड़ों सालों के इतिहास को संजोए हुए हैं। यहाँ का रेलवे जंक्शन देश के कई बड़े शहरों तक आवागमन और व्यापार को आसान करता है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां से विधायक हैं अभिनेश महर्षि जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस से की और बसपा में होते हुए भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद गत चुनावों में भारी बहुमत से, भारी मतों से वो विजयी हुए। आज हम बात करेंगे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की। बात होगी आमजन के द्वारा बताई गई उन समस्याओं की जिनका अब तक समाधान नहीं हुआ। रतनगढ़ की सियासी तस्वीर को देखें तो यह चुनाव में अचानक बदल जाती है। विधानसभा चुनाव के कई नतीजों ने दिग्गज नेताओं को चौंकाया है। पिछले चुनाव में बीजेपी के अभिनेश महर्षि ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े पूसाराम कोदारा को करीब 12,000 वोटों से हराया था। वहीं बीजेपी से बगावत करने वाले पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा भी अपनी जमानत जब्त करा बैठे थे। पिछले 5 विधानसभा चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि रतनगढ़ में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरा है और वो 1998 के बाद से लगातार यहाँ विधानसभा चुनाव हार रही है। रतनगढ़ सीट का सियासी गणित। 1998 में कांग्रेस के जयदेव प्रसाद यहाँ से विधायक बने। 2003 में राजकुमार रिणवा निर्दलीय विधायक चुने गए। 2008 में बीजेपी से राजकुमार रिणवा विधायक बने। 2013 में बीजेपी के राजकुमार रिणवा फिर तीसरी बार विधायक बने। 2018 में बीजेपी के अभिनेश महर्षि विधायक चुने गए। रतनगढ़ विधानसभा सीट पर करीब 2,70,000 मतदाता हैं। जातीय आंकड़ों की बात करें तो चुनाव के दौरान ये कार्ड जमकर काम करता है। रतनगढ़ सीट पर ब्राह्मण मतदाता हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रतनगढ़ सीट का जातीय समीकरण: 60,000 SC/ST मतदाता तो 55,000 OBC वोटर हैं। 50,000 ब्राह्मण, 46,000 जाट, 25,000 राजपूत, 25,000 मुस्लिम, 7,000 महाजन और 1,500 अन्य वोटर हैं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां विधायक अभिनेश महर्षि के द्वारा विकास के तमाम दावे किए गए, चाहे बात अस्पताल को जिला अस्पताल कर्मोन्नत करने की बात हो अथवा सामुदायिक भवन और अंबेडकर भवन बनाने की बात हो। बीजेपी के टिकट पर लगातार 3 चुनाव जीतने वाले स्थानीय विधायक अभिनेश महर्षि का दावा है कि उन्होंने विधानसभा में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करवाए हैं। रतनगढ़ विधायक का दावा: जिला चिकित्सालय स्वीकृत करवाया, उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत कराया, छापर और दाऊदसर में CHC लाए, राजलदेसर में राजकीय महाविद्यालय लाए। हम इन कार्यों को करवाएंगे। सबसे पहले रतनगढ़ शहर के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज की बात थी। मैंने लोगों से वादा किया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि सीवरेज का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। ड्रेनेज के लिए 35 करोड़ रुपया मैंने बजट के अंदर पास करवा करके मैं लेकर के आया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यहाँ के प्रशासन के नकारापन के कारण अभी वो काम शुरू नहीं हो पाया है। छापर में वर्षों से CHC की मांग थी, छापर में CHC बनवाई, PHC बनवाई, दाऊदसर के अंदर PHC बनवाई। अनेक जगह ऐसी हैं जहां पर हमने काम विकास के कार्य राजस्थान की विधानसभा में सशक्त आवाज के बलबूते पर काम कराने की कोशिश की है। स्थानीय विधायक भले ही विकास के तमाम दावे करते हों, लेकिन चुनावी पड़ताल कुछ और बयां कर रही है। विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। वहीं विकास कार्यों में भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। रतनगढ़ के प्रमुख चुनावी मुद्दे:
विधानसभा की सड़कें खस्ताहाल है, पानी की निकासी का समाधान नहीं हुआ, ड्रेनेज और सीवरेज पर काम नहीं हुआ, नहर नहीं होने से किसानों में नाराजगी है, रेलवे ओवरब्रिज की मांग भी अधूरी पड़ी है। मतलब जो विकास राजस्थान सरकार कराती है, यहाँ के कांग्रेस के नेता कराते हैं, अगर वो काम हो जाता है तो हमारे विधायक जी लेटर पैड में 2 दिन पहले फेसबुक पर लगाते हैं। मैंने यहाँ जो देखा है वो इतना भ्रष्टाचार इस समय देखा है। समस्याएं कौन सी है रतन? कि हमारे अकेले रतनगढ़ क्षेत्र में कम से कम 60-70 जगह अवैध हथियार मिले हैं। रतनगढ़ के माने अगर पूसाराम को टिकट दी जैसी तो कांग्रेस की सुनिश्चित जीत है। नगर पालिका के हालात ये है कि कांग्रेस के पार्षद इनका विरोध कर रहे हैं। रतनगढ़ का सियासी माहौल इस बार अलग नजर आ रहा है। देखना होगा कि 2023 के सियासी संग्राम में क्षेत्र की जनता किस दल के वादों पर भरोसा करती है और किस नेता के दावों पर जीत की मुहर लगाती है। चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं और जो रोडवेज बस स्टैंड है यहाँ हमारे साथ रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के काफी लोग जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उसका गत 5 सालों में किस तरह का विकास हुआ, कौन कौन से वादे हैं वो रतनगढ़ विधायक के द्वारा पूरे किए गए। जी क्या कहेंगे? रतनगढ़ विधानसभा में पिछले 5 सालों में सर्वांगीण विकास हुआ है, जो विकास के चरम पे है फिलहाल। और मैं रतनगढ़ इन 5 सालों में आपको बता दूं कि पहले के दो साल जो कोरोना काल में चले गए उसमें भी आदरणीय विधायक एमएलए श्रीमान अभिनव जी महर्षि ने अपने विधायकों से उस समय जो पैसे मिले उसको इन्होंने अपने औषधि ग्रुप में काम में लिए, जो एनवायरनमेंट जो उसमें चाहिए थी। और उसके बाद में इन 3 सालों में करोड़ों रुपए के काम कराए गए हैं, जिसमें विकास कार्य के लिए शहरों में, देहात में, जिसमें 11 तरह की लाइनों को शिफ्ट कराना हो, भले ही ड्रेनेज सीवरेज की बात हो, भले ही जिला हॉस्पिटल की बात हो, और उसमें राजेंद्र की कॉलेज, राजकीय कॉलेज की बात हो, भले ही तहसील उप तहसील को क्रमोन्नत करवाना हो। ये ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं गिनाना चाहूँ तो शाम हो सकती है। काफी विकास के कार्य है वो विधायक के द्वारा करवाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यानी हमारे यहाँ जो विधायक है अभिनव सिंह महर्षि, उनकी तरफ से बहुत सा काम हुआ है। देहात के अंदर मैं खुद उनके दौरों के अंदर साथ था। वो काम कौन सा जो उसके अंदर यानी भवन नहीं बनाए गए, और यहाँ अभी जो हमारे हॉस्पिटल को यानी जिला का बनाया गया, और ये जो स्विट्जरलैंड जो बनी हुई है वो इनकी देन है। बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे विधायक अगर ऐसे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो हमारे शहर और हमारे गांव जो है 112 गांव, उनके अंदर काम होएगा और होता रहेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विकास कार्य हुए हैं ऐसा इन्होंने कहा है, गांव और शहर में विकास कार्य किए हैं, क्या कहेंगे विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्यों की अगर बात करें तो माननीय विधायक ने हर मोर्चे पे चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सभी मोर्चों के ऊपर बढ़ चढ़कर विकास कार्य करवाए हैं। ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई ग्राम पंचायत, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर विधायक को उससे पैसा नहीं लगा हो। चाहे हम बात करें चिकित्सा की, चिकित्सा के अंदर हमने जिला अस्पताल रतनगढ़ को, साथ ही छापर, दाऊदसर जैसे स्थानों पर सीएससी, और शिक्षा की बात करें राजकीय महाविद्यालय, चुनाव के समय उन्होंने वादे किए कि मैं अगर जीतूंगा तो राजल देसर को राजकीय महाविद्यालय की सौगात दिलाऊंगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। विपक्ष में रहते हुए तीनों बजट के अंदर, कोरोना के यदि 2 साल छोड़ दें, कोरोना में भी इन्होंने जो भी बजट मिला उससे ऑक्सीजन प्लांट पूरे क्षेत्र के अंदर, छापर में, राजल देसर में, रतनगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा देकर लोगों को जो राहत की सांस दिलवाई, और कोरोना में जिस घर घर तक कोई भूखा न सोए, इस हेतु से अपने कोष से, अपने निजी संबंधियों से, सगे संबंधियों से मिलकर भी और पूरी टीम के द्वारा पूरे क्षेत्र में घर घर तक राशन पहुंचाने का भी काम किया। पानी निकासी की जो समस्या है, पानी निकासी के लिए इन्होंने पहले 2 बार डीपीआर बनी, पर कमजोर नेतृत्व के चलते वो ठंडे बस्ते में चली गई। अपने सुचारू और सुदृढ़ नेतृत्व के चलते इन्होंने मुख्यमंत्री से बात करके और डीपीआर को वित्तीय स्वीकृति दिलाई। 200 करोड़ की लागत से सीवरेज का काम आज चल रहा है। गत आने वाले कुछ ही समय में वो हमारे सामने समक्ष धरातल पे प्राप्त होगा। फिर बात चली, बाजार के व्यापारियों ने कहा कि बाजार में पानी भर जाता है, बड़ी समस्या थी, तो ड्रेनेज के लिए 35 करोड़ विशिष्ट बजट पास करवाकर और ड्रेनेज का काम करवाकर
तो इन्होंने बताया कि जो विधायक है उनके द्वारा काफी विकास के कार्य करवाए गए, क्या कहना चाहेंगे? विकास के जो कार्य हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कराए। बात करें हम विधायक महोदय की, तो विधायक महोदय जब विधायक नहीं बने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद में वो जनता में कहीं नजर नहीं आई। कोई भी ऐसी एक योजना नहीं है जो विधायक के नाम से हमने की। जब भी अगर बात करते हैं, किसी ने कहा तो कि मेरी सरकार नहीं है। अगर राजस्थान कॉलेज की बात करें, जिला अस्पताल की बात करें, तो कहते हैं हम कराते हैं, और जब काम नहीं होता कि सरकार हमारी नहीं है, सरकार निकम्मी है, किसान विरोधी सरकार है, ऐसे बेतुक के भाषण देने का काम हमारा विधायक महोदय कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आमजन और किसान के लिए चिरंजीवी जैसी योजनाएं, कोरोना में आज भीलवाड़ा पूरे हिंदुस्तान का मॉडल बना। अभी रतनगढ़ की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं यहाँ बनी हुई है? रतनगढ़ में सबसे बड़ी जो अभी पानी निकासी की समस्या है चल रही है, उसमें अगर विधायक महोदय ने कितने नगर पालिका में कितना पैसा दिया है बता दीजिए कि नगर पालिका के लिए इतना बजट हमने दिया है। नगर पालिका में ड्रेनेज कार्य के लिए विधायक ने विधानसभा में 33 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। जो नगर पालिका 35 जो नगर पालिका की गुटबंदी के कारण वो कार्य अटका पड़ा है, वो कार्य नहीं हो रहा है। और कांग्रेस की नाकारा सरकार ने राजस्थान में 5 साल में, ये होटलों में चलने वाली सरकार है, इसने नगर पालिका भी कांग्रेस की है और इसने बेरोजगारों का भत्ता नहीं दिया है, किसानों के। क्या कहना चाहेंगे विधायक के रिपोर्ट कार्ड को लेकर? साहब हम तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष महोदय हूँ, मैं पूरे जिले की हूँ। मैं कह रही हूँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही काम नहीं कर रही है। 5 साल ये और 5 साल वो में लगी हुई रहती है, 5 साल ये और 5 साल वो में लगी रहती है, और केवल चुनावी मुद्दे लाती है, चुनावी मुद्दे पूरे नहीं करती है। केजरीवाल जी को देखो, दिल्ली के अंदर कहीं भी पानी नहीं है। अपन अगर रतनगढ़ की बात करें तो अभी कौन सी समस्या है? रतनगढ़ में केवल पानी को लेकर राजनीतियाँ होती है और जातियों को लेकर राजनीतियाँ करते हैं। केवल एक केजरीवाल जी ऐसे हैं, केजरीवाल जी ऐसे हैं। वहाँ पे दिल्ली वाले वासियों को डुबो दिया, ये अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। ये यदि दिल्ली की कह रहे हैं तो दिल्ली डूब चुकी, केजरीवाल जी ने डुबो दिया। कौन सी गली में पानी नहीं है? रतनगढ़ में कौन सी गली में पानी नहीं है? बारिश आई है, पूरा तो बारिश हुआ है, सारे पूरे पानी भरा हुआ है। अभी बताओ क्या 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 काम किया है? कौन सा काम किया? काम पे खाली बोलने से होता है, बोलने से। अभी कौन सी समस्या है? समस्या पानी की बहुत समस्या है, कोई गली में निकल नहीं सकते हैं, इतना परेशानी है पूछो मत। पानी की समस्या बताई गई है। क्या तो आपको मेरे दोस्त अभी पूर्व प्रधान जो कह रहे थे कि गांवों में विधायक जी ने वादे किए, वो वादे पूरे नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ एससी के जितने गांव थे उसमें हर गांव पे 36 समुदाय भवन हमारे विधायक ने अपने कोटे से और ये करवाए हैं। प्रधान जी को अब ध्यान नहीं है, जब पहले प्रधान थे तो ये ध्यान रखते थे गांवों का। इनके गांव दाऊदसर में विधायक बनने के बाद में हमारे विधायक जी ने बहुत काम किए। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जिला अस्पताल की सौगात विधायक महोदय ने दिलवाई है, जो बहुत ही बड़ा कार्य है। जिला अस्पताल की सौगात यहाँ रतनगढ़ में उन्होंने दिलाई है, जो बहुत ही बड़ा कार्य है। और ड्रेनेज और सीवरेज का कार्य भी यहाँ चलने लगा, जो बहुत ही बड़ा कार्य है। और इससे विकास के नए आयाम स्थापित हो गए रतनगढ़ के अंदर। विकास के नए विकास में कुछ नहीं हुआ है साहब। ये बोल रहे हैं कि जिला हॉस्पिटल बना दिया, उसमें डॉक्टर नहीं है, तो फिर विकास किस चीज का है? सुनो सुनो, ये सरकार का काम है। अब यही बात यही बात कहना चाहता हूँ। विकास करवाता है तो अभिनेश महर्षि, और डॉक्टर नहीं होता है तो सरकार, तो काम कौन करवा रहा है? फिर राजस्थान सरकार करवा रही है, राजस्थान सरकार काम करवा रही है। अभिनेश महर्षि विधायक नहीं करा रहा है, अभिनेश महर्षि नहीं करवा रहा है, राजस्थान सरकार काम करवा रही है। ये दूसरों का किया हुआ काम अपने सर पे लेके घूमने वाले लोग हैं। राजस्थान सरकार अगर जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं, जैसी स्कीम लागू करने का काम किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया, तो हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने किया। आम जन के लिए जितनी हमारी डिमांड्स हम रखते हैं उन डिमांड्स के ऊपर पूरा काम नहीं होता है। ये तो हम बहुत दबाव डाल करके, और विपक्ष मजबूत है, विपक्ष की आवाज को भी सुनना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा और खूब सारे ऐसे काम करवाए जो हमने चुनावी वादे किए थे। इन वादों के अंदर कुछ बातें मैंने बताई, कुछ बातें अभी हैं जो पूरी होनी चाहिए। जैसे राजलदेसर के अंदर उप तहसील थी, उसको तहसील भी हमने बनवाया। जिला अस्पताल रतनगढ़ के अंदर बनवाया। जिला अस्पताल तो बन गया, जिला अस्पताल बनने की घोषणा भी हो गई, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर्स नहीं है,
अब डॉक्टर्स कौन लगाएगा? मैंने राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बार बार गुहार लगाई, विधानसभा में मुद्दा उठाया कि चिकित्सा कर्मी तो लगाओ, जिला अस्पताल तो बना दिया। यहाँ पर डायलिसिस मशीन होनी चाहिए, यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन होनी चाहिए, यहाँ पर विशेषज्ञ लगने चाहिए। रेफरल हॉस्पिटल कर रखा है, यहाँ जो भी कोई व्यक्ति आता है उसको डॉक्टर्स जो है पर्ची लिख करके रेफर कर देते हैं। इतना ही काम रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम है जो सरकार को प्रशासनिक स्तर के ऊपर करने की आवश्यकता है। कि काफी समस्याओं का तो हमने प्रत्याशी होने के नाते सरकार के सामने रख करके, जैसे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्वास्थ्य सेवाओं की, जिला हॉस्पिटल घोषित करा दिया हमने। इसके अलावा बहुत से गांवों में सड़कों की बड़ी समस्या थी, बहुत सड़कें टूटी हुई थी, उन समस्याओं का हमने समाधान करा दिया। और हमने बहुत से बड़े गांव थे उनमें सीएससी और पीएससी और सब सेंटर बहुत जगह खुलवाए, और हमने बहुत सी जगह इंग्लिश स्कूल भी खुलवा दिए, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल। लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्य समस्या यहाँ पानी की थी, जल भराव की, गांव और शहर में। मैं समझता हूं कि जल भराव की समस्या विधायक चाहे कोई भी पार्टी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका समाधान हो सकता था। लेकिन इन्होंने रतनगढ़ में, राजलदेसर में बरसात के टाइम में बहुत बुरी हाल होती है। जो विकास राजस्थान सरकार कराती है, यहाँ के कांग्रेस के नेता कराते हैं। अगर वो काम हो जाता है तो हमारे विधायक जी लेटर पैड पे 2 दिन पहले फेसबुक पर लगाते हैं, बस यही विकास है उनका। लेटर पैड पे विकास, अरे रुको, उनका लेटर पैड पे यही विकास है। और जिला हॉस्पिटल राजस्थान सरकार ने बनाया, कांग्रेस के हमारे जो नेता है उन्होंने बनवाया। अब ये बोलते हैं कि डॉक्टर लाएंगे तो सरकार राजस्थान खराब है, और जिला हॉस्पिटल लाएंगे तो विकास विधायक जी करा रहे हैं। तो ये दोनों बात नहीं चलेगी। यहाँ तो आप बोलो विधायक जी ने अगर जिला हॉस्पिटल बनवाया है तो डॉक्टर की समस्या क्यों हमारे रतनगढ़ में? अगर ड्रेनेज योजना विधायक जी लेके आए हैं तो आप एक काम करो, आप भी आप बता दो कि ड्रेनेज योजना में डीपीआर जो उन्होंने जो ओके करवाया है, तो डीपीआर में पानी निकासी की कौन कौन सी जगह पे उन्होंने की है चिन्हित, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस ने करवाई है। देखो ऐसा है कि कांग्रेस ने तो यहाँ राजस्थान में जब से आई है तब से भ्रष्टाचार। रतनगढ़ की बात करें, रतनगढ़ क्षेत्र में तो अभी कांग्रेस की जो चेयरमैन है पूरा भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार ये नहीं है, जगह जगह बोल रहा है। और यही हालत राजलदेसर की है। मैं शिवसेना से बिलोंग करता हूँ और मैं शिवसेना जिला महासचिव हूँ। मैंने यहाँ जो देखा है वो इतना भ्रष्टाचार इस समय देखा है। समस्याएं कौन सी है रतनगढ़ की? समस्या ही समस्या है साहब। ये जो चल रही है अभी ड्रेनेज योजना, इसमें जितना भ्रष्टाचार हो, जगह जगह फूटी पड़ी है, सड़कों का बुरा हाल है। और इससे ज्यादा क्या कहें कि यहाँ की जो हॉस्पिटल की स्थिति है उसमें ये एक पीएमओ आता है तो उसको टिकने नहीं देते, दूसरा डॉक्टर आता है तो उसको ये टिकने नहीं देते। जोरा सा ड्रेनेज की जो समस्या है वो बताई जा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब देखिए, राजस्थान की जो सरकार है उसने इतना विकास करवाया है कांग्रेस सरकार ने कि हमारे अकेले रतनगढ़ क्षेत्र में कम से कम 60-70 जगह अवैध हथियार मिले हैं। अब आप ये देख लीजिए कितना विकास करवाया है। तो हमारे रतनगढ़ क्षेत्र के लिए जो अविनेश महर्षि जी ने किया है ना, उसके लिए एक ही बात बनती है कि बाकी सब मजबूरी है, अविनेश महर्षि जरूरी है, बस अविनेश महर्षि जरूरी है। ऐसी कोई देखो, अगर राजस्थान की जनता को, अमन चैन और आमजन और किसान मजदूर को अगर कोई बेनिफिट दिया है, अगर किसी का काम किया है तो राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। चाहे वो चिरंजीवी की बात हो, चाहे वो ओपीएस स्कीम की बात हो, चाहे वो बर्थ पेंशन की बात हो, चाहे वो किसानों के बिजली बिल की बात हो, सारे काम करने का काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। विधायक महोदय कोई सरकार से बाहर नहीं है, ये सरकार की देन है। रतनगढ़ क्षेत्र की अंदर कांग्रेस जो काम को करवाए, हॉस्पिटल को मान लो, ड्रेनेज को मान लो, और पूरा राजस्थान ऑल ओवर अशोक गहलोत को योजना की लाए, निश्चित रूप से सराहनीय है। और रतनगढ़ के माने अगर पूसाराम गोदारा टिकट दी जाती तो कांग्रेस की सुनिश्चित जीत है। विधायक का क्या, विधायक ने क्या, विधायक को ग्राफ गिर तो जा रहे, विधायक को ग्राफ गिर तो जा रहे, विधायक फेल है, पटेड़ा पोस्ट कार्ड गया, विधायक जी पटेड़ा पोस्ट कार्ड। आपने दो बातें कही है। पूसाराम जी का यहाँ पे वर्चस्व है, पूसाराम जी ने बहुत ज्यादा काम किया। रतनगढ़ में समस्या क्या है? समस्या तो जो अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है वही समस्या ज्यादातर, वो जो ड्रेनेज वगैरह की समस्या। विधायक जी के मुख्य मुद्दे थे परमाणा ताल और मार्केट का पानी भरना, वो आज तक नहीं हुए। कहाँ गए विधायक जी, कहाँ गए? वो वही परमाणा ताल का हाल वही है जो पहले था।
और पहले पानी इकट्ठा होते थे तो विधायक जी पानी के अंदर पानी के अंदर आ जाते थे। आज पानी इकट्ठा हो रहे, कहाँ गए विधायक जी? ड्रेनेज योजना में नगर पालिका क्या रोल है? नगर पालिका का काम था, उस टाइम राजकुमार जी रेणुआ मंत्री थे, उस टाइम ये विधायक जी हर रोज पानी में आ जाते थे। यहाँ के रतनगढ़ के विधायक के द्वारा रतनगढ़ को जिला बनाने के लिए कोई मूवमेंट नहीं किया गया। जनता आंदोलित रही, जनता ने अपना संघर्ष किया, लेकिन विधायक एकदम नकारा चुप रहा। विधानसभा अस्पताल में 20 साल तक 3 विधायक रह गए, कोई भी विधायक विधानसभा में इतना नहीं बोला। और जब बात आती है जिला बनाने की तो माननीय विधायक अविनेश जी महर्षि ने जिला बनाने की बात भी इतनी तेजी से उठाई कि पूछो मत, और ना सुजानगढ़ को बनने दिया जिला। विधायक जी ने उठाई है राजल तहसील को। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधान जी बता रहे थे कि जन आक्रोश यात्रा में गांव में लोगों ने इन्होंने इन सबको ओढ़मा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में हमारे विधायक जी का इस तरह से स्वागत किया ऊंट और घोड़ों से, और इतना स्वागत किया और कहा, गांव के लोगों ने कहा कि विधायक जी चिंता मत कीजिए, हम कांग्रेस की सरकार के दिन गिन रहे हैं और थोड़े दिन और बाकी हैं। हम समस्याओं की बात करें तो कोई समस्या बनी हुई है? गांव में जो भी समस्याएं थी, वो जो भी मुद्दे थे, वो सब काम करवाए हैं। गांव वालों की जितनी भी मांग थी हमारे जन आक्रोश यात्रा नोट करके ले, उन सब समस्याओं के बारे में काम किया। जो समस्या है रतनगढ़ की, विधायक ने क्या क्या काम कराए, क्या कहेंगे? विधायक ने जो वादे किए ये सब पूरे किए। यहाँ अस्पताल को जिला अस्पताल बनवाया। कांग्रेस की नकारा सरकार वहाँ व्यवस्था नहीं दे रही है। ड्रेनेज की योजना बनाई है, सीवरेज की योजना जो द्रुत गति से काम चल रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। देहातों में हर जगह सड़क का निर्माण कार्य करवाया है, जो टूटी फूटी सड़कें थी उनको बनवाया, नई सड़कें बनवाई है। सड़कें टूटी हुई पड़ी है, ऑटो चालक त्रस्त है, कहीं भी चले जाओ पूरी रोडें टूटी हुई पड़ी है।